नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीदत्त फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द हॉन्टेड रेडियो में। आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद पहले एपिसोड को इतना प्यार देने के लिए। एपिसोड 2 में हम सुनेंगे उन अघोरी बाबा की आखिरी की 2 कहानियां। तो चलिए बढ़ते हैं कहानियों की ओर। अब वहां मुकेश के साथ कहानी सुनने वाले और 2 लोग भी थे। जैसे कि आपको पता है, वो पहले वाला गांव का आदमी और वो खूबसूरत औरत जो अभी अभी ही आई थी। अब अघोरी बाबा चौथी कहानी शुरू करने लगे। ये बात कुछ 30 साल पहले की है, जब मैं एक मठ में रहा करता था। वहाँ हम 3 साधु रहते थे। वहाँ से कुछ ही दूर एक गांव था और गांव के ठीक आखिर में एक हवेली हुआ करती थी। गांव वाले उस हवेली के नाम से ही थर थर कांपने लगते थे। कई सारे किस्से कहानियां भी थी उस हवेली की। लोग मानते थे वहाँ कुछ काली शक्ति है। जो भी वहाँ जाता वो कभी लौटकर वापस नहीं आता था। कई सारे मुसाफिरों की लाशें वहाँ पड़ी मिलती थी। गांव के लोग तो उस तरफ जाते ही नहीं थे, पर मुसाफिर अगर भूले भटके वहाँ रात बिताने चले गए तो सुबह तक वो खुद ही गुजर जाते थे। ऐसे एक दिन मैं गांव ही गया हुआ था कि वहाँ लोगों से पता चला कि उस हवेली के आगे फिर से किसी आदमी की लाश पड़ी हुई है। मैं भी लाश को देखने चला गया। सच में वहाँ एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी। अब मुझे जिज्ञासा होने लगी। मैंने मन ही मन ठान लिया उस हवेली के राज को जानने के लिए। मैंने मेरे साथ रहने वाले उन दोनों साधुओं को भी कहा, वो भी मान गए। उसी रात हम तीनों उस हवेली की ओर चल पड़े। गांव में सब सो गए थे। रास्ता एकदम सुनसान था। फिर कुछ देर बाद हम हवेली के आगे खड़े हो गए। रात में वो हवेली सच में काफ़ी भयानक लग रही थी। अचानक मैंने देखा हवेली के छत पर कुछ औरतें खड़ी थी। हमें देखकर वो अजीब ढंग से मुस्कुरा रही थी। मैंने आंख बंद करके अपने अवचेतन मन से देखा तो पता चला वो सब आत्माएं थी, वो भी अतृप्त आत्माएं। फिर हम तीनों अंदर दाखिल हुए। अंदर काफ़ी अंधेरा था, पर हमारे हाथ में भी दिया था। लेकिन अचानक किसी ने वो दिया आकर बुझा दिया। मैंने फिर से दिया जलाया, पर फिर से वही हुआ। कोई अचानक से दिए को फूंक मार देता। फिर हम तीनों अपने अपने हाथ पकड़कर बैठ गए और शक्ति घेरा बना लिया। शक्ति घेरा बनते ही कई सारे काली परछाइयाँ हमारे आगे पीछे मंडराने लगी। तब जाकर पता चला वहाँ 1-2 नहीं बल्कि 60 अतृप्त आत्माएं हैं। फिर हम तीनों ने उन सब से संपर्क किया तो पता चला उस हवेली में कई सारे खजाने गड़े हुए हैं। उन्हीं की रखवाली करने के लिए उस हवेली के मालिक ने उन सारे लोगों की बलि दे रखी है। कई सालों से वो आत्माएं वहाँ कैद हैं और उस खजाने की रखवाली कर रहे हैं। इसीलिए जो भी वहाँ जाता है वो उसे मार डालते हैं। हम तीनों ने उन आत्माओं को मुक्त करने का सोचा। मैंने तुरंत अपने उस जिन को बुलाया और वहाँ सारे आत्माओं की हड्डियाँ ढूंढने को कहा। कुछ देर बाद वो जिन हमें हवेली के पीछे ले गया। वहाँ एक कुआं था। कुएं के अंदर जब हमने देखा तो उसमें बस हड्डियाँ ही हड्डियाँ थी। फिर हम तीनों ने मिलकर उन सारे हड्डियों को अग्नि में समर्पित कर दिया और उन सारे आत्माओं को मुक्त कर दिया। उसके बाद अचानक से वो हवेली ढह गई और हमारे देखते ही देखते वो मिट्टी में तब्दील हो गई। इसके बाद से वहाँ सब कुछ सामान्य हो गया। उस गांव में अब आतंक खत्म हो गया था। कहानी खत्म होने के बाद मुकेश ने कहा, आपकी ये कहानी भी बाबा काफ़ी रोचक थी। बाबा ने हंसते हुए कहा, अरे आगे की कहानी मतलब कि 5वीं कहानी तुम्हें और भी ज़्यादा पसंद आएगी मुकेश। फिर बाबा 5वीं कहानी सुनाने लगे। ये कहानी 20 साल पुरानी है। तब मैं पटना के एक छोटे से गांव में रहा करता था। वहाँ भी मैं शमशान में ही रहता था। उस गांव में लीला नाम की एक बूढ़ी महिला रहा करती थी, जो रोज़ मेरे लिए खाना लाती थी। वो घंटों मुझे अपना दुख सुख सुनाती थी। उसे गांव में सब लीला माई कहकर बुलाते थे। वो एक काफ़ी सरल इंसान थी।
उनके 12 साल के पोते के अलावा और उनका कोई नहीं था इस दुनिया में। उनके बेटे और बहू कुछ साल पहले डाकुओं के हमले में मारे गए थे। अचानक एक दिन मुझे गांव में लोगों की चीख पुकार सुनाई देने लगी, पर मुझे इससे क्या, मैं तो ठहरा अघोरी। उसी दिन जब लीला माई खाना लेकर आई तो उन्होंने ही बताया, गांव का ही एक 10 साल का लड़का खेलते हुए अचानक से कहीं गायब हो गया। लोगों ने गांव का चप्पा चप्पा छान मारा, पर उसका कोई पता नहीं चला। उसी लड़के के माँ बाप ही सुबह चीख पुकार कर रहे थे। फिर मैंने खाना ख़त्म किया और लीला माई चली गई। अगले कुछ दिन बीत गए, पर एक दिन गांव से फिर एक बच्चा वैसे ही तरीके से गायब हो गया। अब गांव में एक आतंक सा छा गया। अब लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं छोड़ते थे। बच्चों का स्कूल, खेलकूद सब बंद हो गया। पर यह तो समस्या का समाधान नहीं था। इसीलिए कुछ ही महीने बाद बच्चे फिर से स्कूल जाने लगे और खेलने कूदने लगे। अब सबको सब कुछ सामान्य लगने लगा था। पर इसके ठीक 1 महीने बाद दोबारा से एक अनहोनी घटी। एक दिन ठीक दोपहर को लीला माई रोते गिड़गिड़ाते हुए मेरे पास आई। मैंने उन्हें पूछा, क्या हुआ माई, क्यों रो रही हो? लीला माई ने कहा, मेरा पोता। क्या हुआ तुम्हारे पोते को? मैंने पूछा। लीला माई ने कहा, मेरा पोता मैदान में खेल रहा था, पता नहीं कैसे वो भी कहीं गुमशुदा हो गया। बचा लो बाबा, मेरे पोते को बचा लो। उनकी हालत देखकर मुझे भी काफ़ी दुख हुआ। मैंने कहा, लीला माई तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पोते को वापस लाऊंगा, तुम अब दोबारा घर जाओ। फिर मैंने समझा बुझा के लीला माई को अपने घर भेज दिया। उसके बाद मैं उसी मैदान में गया। मैंने उस मैदान का जायज़ा लिया। वहाँ कुछ भी मुझे अजीब नहीं लग रहा था। फिर मैं मैदान के दूसरी ओर गया देखने। वहाँ बस कुछ पेड़ थे और कुछ भी नहीं था। फिर मैं दोबारा मैदान की उसी जगह पर आ गया और वहाँ की कुछ मिट्टी अपने साथ घर ले गया। मैंने रात को एक हवन किया और हवन ख़त्म होते ही मैं बिल्कुल चौंक पड़ा, क्योंकि वो मैदान की मिट्टी एकदम से काली हो गई थी। इसका मतलब साफ था, वहाँ आसपास कोई काली शक्ति रहती थी। अगले दिन मैंने सारे गांव वालों को बता दिया कि उस मैदान में कोई ना जाए, ना दिन में और रात को तो बिल्कुल ही नहीं। फिर मैं अगले दिन कुछ गांव वालों के साथ दोबारा उसी मैदान में गया। मैंने मन ही मन अपने उसी जिन को वहाँ याद किया और बुला लिया। वो काली मिट्टी मैंने उस जिन को दे दी और उसे काली शक्ति का पता लगाने को कहा। जिन तुरंत अपने काम में लग गया। कुछ देर बाद जिन वापस लौटा और मैदान के एक कोने में खोदने के लिए मुझे इशारा किया। मैंने गांव वालों को उसी जगह खोदने को कहा। कई देर खोदने के बाद हमें एक पत्थर का दरवाज़ा मिला। हमने काफ़ी कोशिशें की, पर हम दरवाज़ा नहीं खोल पाए। फिर मैंने दरवाजे पर हाथ रखा और मेरे गुरुजी को स्मरण किया। गुरुजी मेरे अवचेतन मन में आए और उन्होंने कहा, यहाँ एक भयानक चंडालिका का वास है। वो ही बच्चों को ले जाकर उनकी बलि दे देती है अमावस की रात को। ये चंडालिका बहुत ही शक्तिशाली है और ये करीब 200 साल पुरानी है। इसे हराना बहुत ही कठिन है, हाँ, पर हाँ, असंभव नहीं है। मैंने गुरुजी से उसको हराने का तरीका पूछा तो गुरुजी ने बताया, इस चंडालिका को केवल पानी से ही मारा जा सकता है, वो भी सिर्फ रात को। अब आगे तुम्हें ही सोचना है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ये कहने के बाद गुरुजी वहाँ से चले गए। फिर मैंने एक योजना बनाई। मैंने उस जंगल की बेटी को वहाँ बुलाया, क्योंकि वो किसी का भी रूप ले सकती थी। मैंने उसे एक बच्चे का रूप लेकर उसी मैदान में घूमने के लिए कहा। फिर मैंने सारे गांव वालों को वहाँ से अपने अपने घर भेज दिया। मैं एक झाड़ी के पीछे चुपचाप छुपकर देख रहा था। अब उस मैदान में बस वही जंगल की बेटी ही बच्ची बनकर खेल रही थी। तभी अचानक वहाँ पर एक बुढ़िया आ गई। वो काले लिबास में थी। वो उस बच्चे को पकड़कर अचानक से जमीन के अंदर घुस गई। मैंने तुरंत मेरे सिद्ध किए हुए जल पिशाचिनी को भी वहाँ बुला लिया और हम दोनों भी उस बुढ़िया के पीछे पीछे जमीन के अंदर चले गए। वहाँ जमीन के नीचे
कई सारे बच्चों के कंकाल पड़े हुए थे। मैंने लीला माई के पोते को ढूंढ ही लिया। वो अब तक जिंदा था क्योंकि अमावस को अभी 2 दिन बाकी था। फिर मैंने जल पिशाचिनी को बस इशारा ही किया, तभी जल पिशाचिनी ने उस चंडालिका को पानी से कैद कर लिया और उसे वहीं ख़त्म कर दिया। इसके बाद मैंने लीला माई के पोते को बाहर लाया। वो बेहोश था, पर कुछ देर बाद उसे होश आया। उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। फिर उसी मैदान में मैंने गांव वालों को एक मंदिर बनाने को कहा। कहानी सुनने के बाद मुकेश ने कहा, बाबा वो बच्चा अभी कैसा है? बाबा ने कहा, वो बच्चा अब काफ़ी बड़ा हो गया है और शहर में नौकरी करता है। मुकेश ने कहा, बाबा क्या नाम है उस बच्चे का? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। बाबा ने हंसते हुए कहा, तुम उसे अच्छी तरह से जानते हो मुकेश। मुकेश ने पूछा, मैं जानता हूँ? बाबा ने कहा, वो बच्चा कोई और नहीं, वो बच्चा तुम ही हो मुकेश। क्या मैं हूँ वो बच्चा? मुकेश ने चौंकते हुए कहा। फिर से बाबा ने कहा, हाँ तुम ही हो मुकेश। तुम्हारे दादी का नाम क्या है? मुकेश ने कहा, लीलावती। और वो अचानक से बाबा के चरणों में गिर गया। फिर बाबा ने कहा, मैंने लीला माई से वादा किया था कि मरते दम तक मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, इसीलिए आज भी मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही रुका था। तुम्हें बचाने के लिए इन तीनों की भी मदद थी। मुकेश ने कहा, कौन है ये तीनों? ये गांव का आदमी और कोई नहीं, वही जिन है। और ये कुत्ता कोई आम कुत्ता नहीं है, ये वही जंगल की बेटी है। इतना कहते ही वो कुत्ता एक खूबसूरत लड़की में तब्दील हो गई और ये औरत वही जल पिशाचिनी है। सारा किस्सा जानने के बाद मुकेश हक्का बक्का हो गया। फिर मुकेश ने उन तीनों का भी शुक्रिया अदा किया। कुछ देर बाद मुकेश की कार भी ठीक उसी के सामने आकर खड़ी हो गई। बाबा जी ने कहा, जाओ मुकेश, तुम्हारी गाड़ी ठीक हो गई है। मुकेश ने कार स्टार्ट किया तो कार आराम से स्टार्ट हो गई। फिर मुकेश नम आंखों से वहां से आगे बढ़ने लगा। जिन चीज़ों को मुकेश मजाक समझ रहा था, उन्हीं चीज़ों के कारण ही आज वो जिंदा था। तो ये थी दोस्तों आज की कहानियाँ। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें। धन्यवाद।